हेलो दोस्तों, देखिए ये प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, 1 2 3 4 बार पूछे गए, ठीक है। इसीलिए ये प्रश्न काफी आवश्यक है और आप लोग बनाने का भी प्रयास कीजिएगा। खैर कोई दिक्कत की बात ना है, आपको अब हम बताते हैं। जरा देखिए, कोई दिक्कत नहीं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त मगन रहिए। देखिए क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देना है। सॉल्यूशन इतना हम पहले सॉल्यूशन करेंगे, इसलिए लिख दिए सॉल्यूशन। पहले प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न को क्या कीजिए, पढ़िए। उधर सबको ध्यान देना है, ठीक है। एकदम आराम से समझना है, नहीं कि कहीं गाड़ी से जाएंगे, ट्रेन छूट रहा है, सर धड़ाधड़ कीजिए, तो कोई दिक्कत ना है। एकदम आराम से जाना है, साइकिल जाना है लेकिन आराम से जाना है। ये देखिए, अक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि इतना और इतना से सेम समदूरस्थ है। समदूरस्थ करने का मतलब हुआ समान दूरी पर। चलिए सबसे पहले आप एगो कोऑर्डिनेट बना लीजिए। कोऑर्डिनेट ऐसे बनाइए, तो इधर आप देखिए अक्ष अक्ष पे। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है, आपको समझना है खाली। मान लीजिए ये ऐसे कर दिए, ऐसे, ठीक। तो आप बताइए प्लस प्लस किस में आता? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस, सेकेंड में क्या आता है? जवाब दो यार, सेकेंड में क्या आता है? माइनस प्लस, थर्ड में क्या आता है? अब फोर्थ में प्लस माइनस। ये बात तो आप कोई जानते हो, यदि ये बात जानते हो तो बहुत मजा आएगा। है देखिए, कहता है कि बिंदु इतना, बताइए कि कौन सा कोऑर्डिनेट में जा सकता है? प्लस माइनस कहाँ आएगा? यहाँ आएगा ना। मान लीजिए प्लस माइनस कहीं एगो बिंदु होगा इधर, मान लीजिए कहीं भी प्लस 2 और फिर -5, ये कहीं भी इधर बिंदु हो सकता। मान लीजिए यहाँ पे ये बिंदु, मान लीजिए इसको ए मान लीजिए आप। इसका कोऑर्डिनेट कितना है बोलिए तो? इसका कोऑर्डिनेट है 2 और -5, इतना हुआ ना। उसके बाद तथा -2 + 9 है ना। ये बताइए किस कोऑर्डिनेट में जाएगा? दूसरा में आएगा। यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? -2 + 9, मान लीजिए कि इधर है, यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब आपको बताना है, बताइए आप कि ये बिंदु मान लीजिए ए हुआ, ये बी हुआ, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है? -2 और 9। पूछता है ये दोनों के बीच, मतलब अक्ष अक्ष पर से कोई एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जहां से कि दोनों की दूरी बराबर हो। तो बताइए अक्ष अक्ष पर कोई बिंदु कहाँ पे? आप यहाँ होगा तब ये ना दूरी बराबर हो सकता है। इधर तो होगा नहीं, यहाँ पे आप करोगे, देखिए यहाँ होगा, इधर तो ज्यादा न हो जाएगा और इधर कम में होगा। इधर यहाँ करोगे तो इधर कम होगा, उधर ज्यादा होगा, तब कहाँ दे सकते हो? मैं यहाँ आप दे सकते हो, कहीं ना कहीं दे सकते हो ना। जहां से कि आपको अक्ष अक्ष पर हुआ बिंदु ज्ञात करें, थोड़ी ना बोला जहां मन तहां ज्ञात करें। जहां मन तहां बोलेगा तो यहाँ भी कर देंगे, इधर से और उधर से बराबर हो जाएगा। देखिए यदि यहाँ पे कोई बिंदु होगा तो इधर से मिलाएंगे और उधर से मिलाएंगे, बराबर हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है इन दोनों के बीच में एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि अक्ष अक्ष पर मौजूद होगा और क्या, उन दोनों के बीच का दूरी बराबर होगा। क्या होगा? दोनों के बीच का दूरी क्या होगा? बराबर होगा। तब बताइए कहाँ ज्ञात करेंगे? अब अक्ष अक्ष पे कहीं भी होगा, ये आप जानते हैं कि ना होगा कि अक्ष से अक्ष पे होगा। वाई मतलब अक्ष अक्ष से बाहर नहीं जाना चाहिए, अक्ष अक्ष पर ही होना चाहिए। अक्ष अक्ष पर बोल रहा है, तो अक्ष अक्ष पर कोई भी बिंदु होने के लिए क्या होगा? वाई का मान हमेशा 0 होना होगा। वाई का मान हमेशा क्या होना होगा? 0 होना होगा। तब मान लीजिए कि वह बिंदु, मान लीजिए कि माना कि वह बिंदु अक्ष और 0 है। अक्ष और क्या है? यहाँ अक्ष के जगह पर कुछ मान लीजिए, अक्ष के जगह पे ए और 0 है। ए और क्या है? ए और 0 है, जो कि इतना से क्या है? यहाँ से इन दोनों से क्या है? सेम दूरी पर है। कहाँ पे? अक्ष अक्ष पर। अब कहीं भी बिंदु होगा लेकिन अक्ष से अक्ष पर होगा, समझ ना रहे हो तुम? अब देखो हम तुमको एक रफ वर्क करके दिखाते हैं। जैसे मान लिया जाए इधर, इधर हम इसको अब मिटाएंगे, आप समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि ये अक्ष अक्ष है, ठीक है, और यहाँ कोई बिंदु है, ठीक, और यहाँ से सेम दूरी और यहाँ से सेम दूरी पर है। इसी का है ए और कितना? 0, और ये मेरा कितना? 2 और -5 है, और ये मेरा कितना? -2 और 9 है।
तो देखिए बीच में पड़ता है ना, तो ये बिंदु आपको निकालना है। कैसे? ये बिंदु इसका मान निकालना है। यदि ए का मान निकल जाएगा तो पता नहीं चल जाएगा कि वो बिंदु क्या है। तो अब देखिए निकालेंगे कैसे। अब आपको तो ये बोला है ना कि ये दूरी जो है दोनों बिंदु यहाँ जो ये निकलेगा ये समदूरस्थ है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? समदूरस्थ है। मतलब इसका दूरी मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है? ए और ये मेरा बी और इसको मान लीजिए ओ। तो समदूरस्थ करने का मतलब क्या? दोनों दूरी आपस में बराबर, यानी बी ओ बराबर क्या? बी ओ बराबर ए ओ। नहीं हुआ? बी ओ बराबर ए ओ। तो आप दोनों तरफ से दूरी सूत्र लगा दो। दोनों तरफ से x1 माइनस दूरी सूत्र लगाएंगे, आंसर आपका निकल जाएगा। अब देखिए कैसे लगाएंगे दोनों तरफ से दूरी सूत्र। तो आप लोग हम लगाएंगे, आप लोग देखते रहिएगा एकदम क्लास को शांति से, ठीक है? आप लोग भी देखिएगा, ठीक? देखिए अब हम आपको बताते हैं। मान लिया जाए वो बिंदु है यहाँ सी, माना कि वह बिंदु इतना है जिसका कोऑर्डिनेट, और वो सी पे है। कहाँ पे है? सी पे है। मान लेते हैं कि यहाँ कोई बिंदु सी पे है, ऐसा होगा। जरूरी नहीं कि यहीं पे होगा, कहाँ पे होगा आप निकालने के बाद पता चलेगा। देखिए सॉल्यूशन। अब यदि मान लीजिए कि सी पे होगा तब बी सी बराबर ए सी, दूरी बराबर होगा ना। समदूरस्थ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? समदूरस्थ। समदूरस्थ करने का मतलब वह समान दूरी पर होगा दोनों। तो लिखिए, अब लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न से क्या होगा कि बोल रहा है मेरा सेम दूरी पर, यानी बीसी बराबर क्या होगा? बीसी बराबर AC, ये ना होगा? BC बराबर AC। अब देखिए इसका C का कोऑर्डिनेट आप क्या लिए हैं? C का कोऑर्डिनेट आप गलती से लिए A और कौन सी? 0। A और क्या है? 0। अब देखिए आप निकाल रहे हो BC, क्या निकाल रहे हो? BC। तो इसमें देखिए x1 करता है -2, x2 करता है A, y1 करता है 9 और y2 करता है 0। निकाल लो। रूट अंदर BC बराबर दूरी क्या होगा? होगा ना x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बराबर, सॉरी बराबर नहीं प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक? बराबर AC भी दूरिये सूत्र निकल रहा है, इसको भी रूट के अंदर कीजिए। अब देखिए AC आप इधर से ले रहे हो ऐसे AC, तो x1 पहले a ना आया है, x1 2 हो जाएगा, x2 कितना होगा? 0, y1 कितना है? -5, y2 कितना होगा? 0। तो इसको आप लिखिए पहले x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब जरा देखिएगा कि रूट दोनों तरफ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। रूट क्या होगा? कट जाएगा। तो रूट आप हटा दीजिए, ठीक? हट गया। अब जरा मान धरिएगा, x1 का मान क्या है? ये BC से लेना है। BC पहले x1 का मान है -2, फिर माइनस x2 क्या है? x2 मेरा a है, क्या है? a है। a का आप होल स्क्वायर कर दो। बोलो ये समझ में आया? फिर प्लस में y1 क्या है? y1 9 और फिर माइनस तो माइनस y2 0 का होल स्क्वायर कर दो। ये समझ में आया? सर रूट कहाँ गया? रूट कटा ना दिया आप। ये देखिए अब क्या होगा जरा देखिए, बराबर। अब x1 माइनस x2 कहाँ से? AC से लेना है। पहले A तब C, तो x1 यहाँ 2 में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो 2 माइनस तो माइनस x2 क्या है? A हो जाएगा। चलिए इसका होल स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? फिर प्लस तो प्लस y1 क्या है? y1 मेरा 0 है, सॉरी 0 होगा कि -5 होगा? -5, फिर माइनस फॉर्मूला वाला, और y2 क्या है? 0 का होल स्क्वायर। आप बताइए इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो? कितना आसान है। इसे आप देखो, इसे आप सॉल्व करने का प्रयास करो। -2 है तो रहने दो, a है तो a का होल स्क्वायर। चलिए इसको नहीं सॉल्व कर सकते। इसको 9 में 0 घटेगा तो 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 डायरेक्ट लिख देते हैं, बराबर 2 में ई होगा। सोल्यूशन ए है, यहाँ ई क्या है? ए। तो 2 माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक? बराबर। अब देखिए 5 0 जोड़िए घटाइए, कोई फर्क पड़ेगा? और इस माइनस पे स्क्वायर रहेगा, कोई सम संख्या, प्लस में आंसर आएगा। डायरेक्ट 5 का स्क्वायर कितना? 25। अब जरा देखिए ये क्या होगा? -2 ए का होल स्क्वायर, फिर अब देखिए फिर इसको इधर कर दीजिए, माइनस प्लस में पूरा टर्म किस में? इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। या तो रहने दीजिए आप,
ई माइनस ई प्लस 81 है ना, प्लस 81, ई 25 है, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, -25। अब बराबर इधर क्या है 2a का होल स्क्वायर। बोले यहाँ तक समझ में आया? आया होगा। अब इसको घटाइए, क्या कीजिएगा -2। अच्छा इसको आप फॉर्मूला डायरेक्ट तोड़ दीजिए तो ये क्या है a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है। यही है कि a के जगह पर यहाँ -2 है, a के जगह पर क्या है -2 है। देखिए -2 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा a का होल स्क्वायर, फिर -2 इंटू a के जगह पर क्या है -2 है। गौर कीजिएगा वहाँ खाली 2 नहीं लिखना है, b के जगह पर क्या है a है, फिर -2 है, a ना है। अब देखिए फिर 81 में 25 घट जाएगा, 5 5 6 7 8 9 10 11, 6 बचा 6, और फिर 7 में 2 गया कितना 5, 56 हुआ। बोले यहाँ तक केकरो कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम है। अब जरा देखिए इसको भी आप छोड़िए, a का a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर करता है डायरेक्ट 4 प्लस a का होल स्क्वायर और -2ab 2ab। समझ में आया? तोड़े हैं खाली और ढेर कुछ नहीं किए है, ठीक है? ये नहीं कि घर पर आ जाना। इसका हो जाएगा माइनस माइनस, समझ रहे हो ना? माइनस का होल स्क्वायर है सम संख्या प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, फिर a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, क्या होगा प्लस हो जाएगा, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मार खा लेगी, इधर ध्यान दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अरे 2 गुना 2 का 4, a था a हो गया, 4a हुआ ना, इधर ध्यान दो ना। प्लस में कितना 56 बराबर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर -2 दूना कितना 4। अब हमको ये बात बताओ, ये 4 इधर प्लस में, यदि ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस होगा ना, तब माइनस प्लस सेम चीज कट जाएगा, यहीं पे काट दो, ये भी कट जाएगा, नहीं कटेगा? ये भी कट जाएगा, लेकिन ई नहीं कटेगा, ये प्लस हो जाएगा इधर आके। देखिए क्या हो जाएगा 4a प्लस इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा +4a। अब बराबर ये 56 उधर माइनस में चल जाएगा, ठीक है? नहीं होगा माइनस में उधर। अब 4 4 कितना 8a, अब बराबर -56। नीचे दिखाई दे रहा है ना वीडियो में? नहीं दिखाया हूँ, चलो 8 सते तो a का मान कितना आया -7। यानी आप सर हमको ये बता दो, माइनस वो बिंदु जो होगा C जहाँ से उसका दोनों के बीच का दूरी, यहाँ इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा -7, a का मान होगा -7, और उसके बाद EC तो यहाँ इतना करीब होगा नहीं, तो हम ऐसे ना सोच के दिए थे, तो कहीं ना कहीं इधर होगा बिंदु वो, ठीक है? ये -7 ग्राफ हम ऐसे मतलब अनुमान लगा के बनाए, एक्चुअल में सही थोड़ी ना है, लेकिन आप कर भी क्या सकते हो, अनुमान ही ना करोगे। अब देखो अतः वो बिंदु जो क्या है जहाँ से बराबर दूरी पर है, तो वो C का कोऑर्डिनेट क्या होगा -7 और 0, जहाँ से दोनों सेम दूरी पर, जहाँ से इधर दिखाई देगा। देखिए लिखेंगे अतः अक्ष अक्ष पर वो बिंदु, अक्ष अक्ष पर वह बिंदु क्या होगा बताइए -7 और 0 होगा, जहाँ से क्या है सेम दूरी पर है। समझे ना आप लोग? और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ही आता है, वो सब जो थोड़ा बहुत दूरी सूत्र वाला आता है, यदि हार्डली पूछेगा तो यही सब प्रश्न पूछता है, ठीक है? जो कि आपको बनाना जरूरी है, और आप इस प्रश्न को 2-4 बार बना लो, ताकि कहीं आपको अंतिम में जाके दिक्कत ना हो। मैं आपके भलाई के लिए बोलता हूँ, अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आगे कई प्रॉब्लम्स आएंगे जिसका आपको सामना करना होगा, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।